औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ दूसरी पारी का खेल शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी करने के लिए किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा कप्तान के द्वारा, तो ऐसा लग रहा है आबिद नबी के हाथ में गेंद है, वो गेंदबाजी करने की तैयारी करेंगे। जबकि बल्लेबाज जो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं शकील, राजा तनवीर, ये उम्मीद की जा रही थी शायद उन्हें इनिंग की शुरुआत करने के लिए भेजा जाएगा, पर कप्तान ने मुनासिब नहीं समझा। आबिद नबी अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, फील्ड सेट की जा रही हैं और कौन से खिलाड़ी तैनात है और कहाँ खिलाड़ी तैनात है, आपके लिए ये विश्लेषण पूछा हूँ। स्लिप कॉर्नर में 2 खिलाड़ी हैं, उवेश शाह वहाँ नज़र आ रहे हैं, डीप थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी है और देखा जाए बैकवर्ड पॉइंट के जो खिलाड़ी हैं वो दायरे के अंदर हैं, कवर लगाया गया है, एक्स्ट्रा कवर के आसपास एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ लगाया गया है, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी है, शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर, जबकि 2 खिलाड़ी हैं ऑन साइड में, 7 हैं ऑफ साइड में, 7-2 की फील्ड के साथ है। आबिद नबी की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। विकेट कीपर जो स्टंप से काफ़ी दूर है, विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस टीम के लिए। शकील वो स्ट्राइक पे रहेंगे, सामना करेंगे आबिद नबी का। आबिद नबी इस ओवर में अगली बार इस बार फुल टास पे लेके ही गेंद को ड्राइव किया बॉलर के बगल से और उस ओर खिलाड़ी पूछे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, अभी भी ठहरा हुआ टीम का स्कोर और टीम का स्कोर अब जा पूछा 1 रन टीम का स्कोर। वाचिंग फ्रॉम ACG अंडरगाम, खान जहांगीर अंडरगाम से मैच का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल वही मैदान है जहां नॉर्थ हिल क्रिकेट टूर्नामेंट और रहमान कप क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल खेला जाता है और आबिद नबी दूर उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लिप कॉर्नर में 2 खिलाड़ी हैं, बैकवर्ड पॉइंट तो दायरे के अंदर है, डीप थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी है। आबिद नबी इस ओवर की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बल्ला चलाया, गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या वो कैच कर पाएंगे या नहीं है? एक आसान सा मौका बना और उसको हाथ से जाने नहीं दिया। ये पहला झटका लगा 11 ब्रदर्स को। शकील अभी भी हालांकि नाबाद है, यहाँ जो कोशिश की थी बड़ा स्ट्रोक लेने की, उसमें सफलता नहीं मिली बल्लेबाज को। गेंद काफी देर तक हवा में रही और उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को कैच किया। इस तरह से एक बड़ी विकेट हासिल की गई है, पहला झटका लगा 11 ब्रदर्स को। 11 ब्रदर्स जीतने के लिए 135 रन उन्हें चाहिए और वो 2-2 हाथ कर रहे हैं यहाँ इस बड़े मुकाबले में। नासिर सुल्तान मैच का आनंद ले रहे हैं, होकर सर क्रिकेट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जो बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर, नासिर सुल्तान, वो मैच का आनंद ले रहे हैं। और ऐसे में शकील नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और 17 नंबर की जर्सी फैन के जो पहला झटका लगा वहां मैदान छोड़कर जो वापस गए खिलाड़ी, सोहेल के रूप में ये झटका लगा। सोहेल आउट होने वाले खिलाड़ी हैं। राजा तनवीर नए आए बल्लेबाज। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में हैं, आबिद नबी का सामना करेंगे। आबिद नबी उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने जो बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे, राजा तनवीर स्ट्राइक पे रहेंगे, उवेश शाह स्लिप कॉर्नर में है, आबिद नबी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हादी अली मैच का आनंद ले रहे हैं और जेके स्पोर्ट्स टाइम का जो कमेंट आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है और उसकी रिप्लाई की है यहाँ हादी ने। मलिक इशफाक भी मैच का आनंद ले रहे हैं। राजा तनवीर बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। राजा तनवीर बाएं हाथ के बल्लेबाज वो सामना करेंगे आबिद नबी का। आबिद नबी की गेंद राजा तनवीर को ड्राइव किया गया, शानदार ड्राइव, बॉलर्स बैक, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, मिड ऑफ से खिलाड़ी गए, उन्होंने ड्राइव लगाकर गेंद को अंदर तो जरूर धकेला, नहीं रोक सके बल्लेबाजों को 2 रन लेने से। इन 2 रनों की बदौलत टीम का स्कोर अब 1 से बढ़कर 3 हुआ है। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले जो
इकलौते खिलाड़ी हैं अब तक जो सफलता अर्जित की गई है सोहेल के रूप में, और सोहेल आउट होने वाले खिलाड़ी हैं। वो पहला झटका लगा 11 ब्रदर्स को, और टीम के जो प्रमुख हथियार हैं शकील और राजा तनवीर क्रीज पे। राजा तनवीर को पैड लाइन पे गेंद थी, ड्रिफ्ट हुई, लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद को निकाला, फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद और एक महीन सा स्पर्श हुआ बल्ले और गेंद का, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। आते ही राजा तनवीर ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए और केवल 2 गेंदों का सामना किया, 6 रन बनाए हैं अब तक, और काफी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं राजा तनवीर से। कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के खिलाड़ी हैं राजा तनवीर, जो स्ट्राइक लेने की तैयारी में हैं। वो सामना करेंगे गेंदबाज आबिद नबी का। आबिद नबी उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि उस छोर से गेंदबाजी हो रही है, कमेंट्री बॉक्स छोर से बल्लेबाजी हो रही है। इस बार फिर से बल्ला चलाया, पॉइंट के खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं, वो गेंद का पीछा कर रहे हैं, दौड़ना बेकार, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। लगातार रन आ रहे हैं, हालांकि एक अच्छा ओवर तो गया था जरूर, इसमें शुरुआत में ही एक सफलता अर्जित की गई, और तब से अब तक देखा जाए कुपवाड़ा की शान राजा तनवीर ने यहाँ मोर्चा संभाला। वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं, अब तक उन्होंने 10 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया। पहला ओवर समाप्त हुआ, घेरा हुआ टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, 135 चाहिए जीतने के लिए। मीर टेंट हाउस भी मैच का आनंद ले रहे हैं। राजा तनवीर, शेख जुनेद, अबरार पीर और ये लोग 11 ब्रदर्स के खेमे में मौजूद हैं। और उसके साथ साथ देखा जाए शकील डार भी एक अच्छा टैलेंट है, वो स्ट्राइक पे रहेंगे। शकील डार स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है राजा तनवीर। क्या कप्तान आएंगे गेंदबाजी करने के लिए? ऐसा लग रहा है सोहेल मीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सोहेल मीर गेंदबाजी करने की तैयारी में और सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं शकील सामना करेंगे सोहेल मीर का। सोहेल मीर ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज शकील को, जबकि आबिद नबी स्लिप कॉर्नर में मौजूद हैं। आबिद नबी स्लिप कॉर्नर में, सोहेल मीर नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार, और सामने हैं शकील। सोहेल मीर की गेंद शकील को, शकील पंजों पर उछलते हुए उन्होंने गेंद को कट तो जरूर किया था, और कवर से खिलाड़ी आए उवैस शाह गेंद को फील्ड करने के लिए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, ठहरा हुआ टीम का स्कोर अभी भी 11 रन बिना किसी 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले जो खिलाड़ी हैं सोहेल, और पहले विकेट के रूप में उन्हें अपना शिकार बनाया आबिद नबी ने वो सफलता हासिल की इस पारी के पहले ओवर में। पैड लाइन पे गेंद थी, रन के लिए दौड़ पड़े, हल्का सा मिस फील्ड हुआ मिड ऑन पे तैनात खिलाड़ी से, रन तो मिलेगा 1, और शकील और राजा तनवीर ने ये 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की बदौलत टीम के स्कोर में 1 रन का इजाफा, टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 12 रन। राजा तनवीर हैं स्ट्राइक पे, हुसैन हुसैनी, शेख जिलानी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। राजा तनवीर के लिए ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के खिलाड़ी हैं राजा तनवीर, जबकि उस टीम के अबरार पीर और शेख जुनेद भी लाइनअप में हैं, और ऐसे में 11 ब्रदर्स की टीम चाहेगी इस लक्ष्य को यहां हासिल किया जाए। राजा तनवीर बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे सोहेल मीर का। सोहेल मीर इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार ऑप्शन से बाहर अंदर की ओर आती हुई गेंद और लेग स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी, क्योंकि गेंद काफी कट हुई और ऐसे में पैड के साथ रिकोशेट हुई। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, ठहरा हुआ अभी भी टीम का स्कोर 12 हुआ। शकील के खाते में 2 रन, जबकि 10 के स्कोर पे नाबाद है राजा तनवीर वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आबिद नबी स्लिप कॉर्नर में, नीड ऑफ एक खिलाड़ी हैं, कवर तो दायरे के अंदर है, पॉइंट भी दायरे के अंदर ही है, जबकि बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी है। डीप थर्ड मैन लगाया गया है। सोहेल मीर अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द राउंड द स्टंप्स आने का फैसला किया सोहेल मीर ने। अंदर की ओर आती हुई गेंद, फिर से गेंद को धकेला और कोई रन तो नहीं मिलेगा। सोहेल मीर एक अच्छा ओवर जा रहा है एफसीसी छानपुरा की अगर मैं बात करूं। स्ट्रोक खेलने की कोशिश में लगातार चूक रहे हैं यहाँ राजा तनवीर। क्या वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? और ऐसे में मिड ऑन पर जो खिलाड़ी है उसके लिए अवसर बन सकता है, क्योंकि उस दिशा में स्ट्रोक लेना पसंद करते हैं राजा तनवीर।
सोहेल मीर राउंड द स्टंप्स, इस बार फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, चूके स्ट्रोक लेने से पैड के साथ रिकोशेट हुई, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। स्लिप कॉर्नर में आबिद नबी, दूर उस ओर उवैस शाह बैकवर्ड पॉइंट पे फील्ड कर रहे हैं और अब जाके हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उवैस शाह और बार बार कह रहे हैं अच्छा लेंथ है। इशफाक मीर ने सपोर्ट किया जेके स्पोर्ट्स टाइम को, स्टार्स पेश कर। इशफाक भाई आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप जो साथ दे रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम को। और जीशान विकेट कीपर बल्लेबाज इस टीम के जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। आबिद नबी हैं स्लिप कॉर्नर में, जबकि पॉइंट पे हैं उवैस शाह। बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, कवर और मिड ऑफ लगाया गया है। सोहेल मीर राउंड द स्टंप्स, क्रीज के कोने से बल्ले के टो एंड से गेंद लगी, पहले बैट से फिर पैड से, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। अब्दुल्ला मुतेबी मैच का आनंद ले रहे हैं अयान मोहसिन के साथ, ये लोग बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। पारी का ये दूसरा ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर में 11 रन आए और इस ओवर में केवल 1 रन, 12 हुआ टीम का स्कोर। 2 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। जीशान विकेट कीपर बल्लेबाज इस टीम के, जबकि आबिद मकबूल जो स्लिप कॉर्नर में फील्ड कर रहे हैं। दूर उस ओर बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है और मुद्दसिर कवर में है। थर्ड मैन पर क्या खिलाड़ी को तैनात किया जाएगा, अब जाके थर्ड मैन पे गए हैं आमिर कुयूम। उवैस शाह स्लिप कॉर्नर में है, कवर में है सोहेल मीर, जबकि मिड ऑफ जहां पे शायद इम्तियाज फील्ड कर रहे हैं, इम्तियाज भट्ट मिड ऑफ पे। आबिद नबी इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार पैड लाइन पे गेंद थी, गिरने के बाद गेंद बाहर की ओर निकली, वाइड का इशारा आ रहा है और अपने आप से काफी खफा नजर आ रहे हैं शकील, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी कि ऑन साइड में स्ट्रोक लिया जाए, उस दिशा में कोई खिलाड़ी तो था ही नहीं, 4 रन तो मिल सकते थे। यहाँ निराश और हताश नजर आ रहे हैं। मोहम्मद अशफाक भी मैच का आनंद ले रहे हैं, राजा तनवीर है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। आबिद नबी इस ओवर में अगली बार तेज कदमों के साथ, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर छेड़छाड़ करने की कोशिश और झटका तो लग सकता था। आबिद मकबूल भी मैच का आनंद ले रहे हैं और सैफी बिलाल भी, और आबिद भाई जरूर आएंगे और ये वादा रहा आपसे कि मैं जरूर आऊंगा वहां, जबकि बिलाल भी मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। महनूर साइकिल हाउस सोगाम ये लोग बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच आपके लिए हमेशा हाजिर रहता है। आबिद नबी की गेंद सिरा लेती हुई गेंद, उवैस शाह के लिए एक मौका बना था पर गेंद उनसे दूर थर्ड मैन की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए। 1 रन खाते में। जीनतुल इस्लाम भी बने हुए हैं ज़हूर सोफी के साथ, मैच से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। बताता चलूं आपके लिए T20 सुपर कप पलहालन चौथा एडिशन रवा दवा है। पहला मैच FCC छानपुरा 2-2 हाथ कर रही हैं इस बड़े मुकाबले में 11 ब्रदर्स कश्मीर के साथ। FCC छानपुरा टॉस जीतकर जो फैसला किया गया बैटिंग करने का, वो फैसला सही साबित नहीं हुआ। 31 के स्कोर पे 5 झटके लगे थे और फिर पारी को संभाला आमिर कुयूम और उमर ने, और कुल मिलाकर आमिर ने यहाँ 72 रन की पारी खेली और टीम 135 रन बना सकी। जीशान विकेट कीपर बल्लेबाज इस टीम के, उन्होंने शानदार काम किया। 5 रन मिल सकते थे इस गेंद पर और अब दाएं जानिब उन्होंने डाइव लगाकर गेंद को अपने दस्तानों में लिया, कोई रन नहीं मिला। FCC छानपुरा 2-2 हाथ कर रही हैं यहाँ 11 ब्रदर्स कश्मीर के साथ। आबिद नबी ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, तेज कदमों के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। राउंड स्टंप्स, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी गेंद को ड्राइव किया, कवर और पॉइंट के दरमियान से खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। आउटफील्ड काफी तेज, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर थी ये गेंद, ड्राइव करने के लिए गए यहाँ बल्लेबाज राजा तनवीर। गेंद और बल्ले का जो संपर्क हुआ वो देखने लायक था, टाइमिंग भी लाजवाब थी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का इजाफा और इस चौके की बदौलत अब जाके टीम का जो स्कोर हुआ है 17 हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पे आबिद नबी ने अब तक 16 रन खर्च किए हैं, जबकि अपने पहले ओवर में सोहेल मीर ने 1 रन खर्च किया है। सोहेल मीर पॉइंट पे बैकवर्ड पॉइंट पे फील्ड कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को खेला, गेंद मिड ऑफ की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात थे, उसके लिए एक मौका तो जरूर बना था। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, अंपायर के इशारे का अभी भी इंतजार किया जा रहा है।
गेंद बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। मिड ऑफ पे खिलाड़ी थे और उन्होंने कोशिश की थी गेंद को कैच करने की, पर वो थोड़े दूर रहे थे गेंद से। वहां तैनात खिलाड़ी जो मिड ऑफ पे तैनात हैं, आबिद नबी उनसे काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं उस खिलाड़ी से। और आबिद नबी जो काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं उस खिलाड़ी से, क्योंकि एक मौका बना था कैच करने का। राजा तनवीर की विकेट आपको इनिंग की शुरुआत में हासिल करनी होगी, क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी है अगर ये चल पड़े उन्हें फिर रोकना मुश्किल होगा। तो ये देखते हुए केवल 135 चाहिए जीतने के लिए, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है और आप एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं जा सकते हो। इनिंग की शुरुआत में ही आपको विकेट हासिल करनी होगी। ये जीवन दान मिला राजा तनवीर को। राजा तनवीर कुल मिलाकर तीसरा चौका राजा तनवीर के बल्ले से वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राजा तनवीर स्ट्राइक पे, बिलिसबर्ट शर्जील डार मैच का आनंद ले रहे हैं। आबिद नबी राउंड द स्टंप, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, ड्राइव करने के लिए गए, ओवेशा ने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। सोहेल मीर लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं गेंदबाज आबिद नबी का, क्योंकि जानते हैं कि एक बार अगर यह मनोबल गिर गया गेंदबाज का तो फिर वापसी करना आसान नहीं रहेगा। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है चेज करने के लिए, और ऐसे में शुरुआती झटके लगने चाहिए मैच में बने रहने के लिए 11 ब्रदर्स को। इस बार शॉट मिडिल स्टंप की ओर आती हुई गेंद पलट कर ये स्ट्रोक लिया राजा तनवीर ने, गेंद को पहुंचाया मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। शेख सलमान मैच का आनंद ले रहे हैं। कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के खिलाड़ी हैं राजा तनवीर, उन्होंने पलट कर ये स्ट्रोक लिया ऑन साइड में, ताकत खूब लगाई ये स्ट्रोक के पीछे, गेंद बाउंड्री पार चली गई 6 रन। इस छक्के के साथ स्कोर हुआ टीम का 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, पारी का चौथा ओवर शुरू होने को है। 29 रन, 3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। तकरीबन 10 की औसत से तो रन बना रहे हैं खांडे मुद्दसिर आरमपुरा पटन से बने हुए हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर आबिद नबी स्लिप कॉर्नर में फील्ड करने के लिए गए। विकेट कीपर जीशान के साथ कुछ बातचीत हो रही है और वहां गेंदबाज सोहेल मीर अपना दूसरा पारी का चौथा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सोहेल मीर गेंदबाजी करने की तैयारी में। अयाज सईद मैच का आनंद ले रहे हैं। रेगुलर व्यूवर जेके स्पोर्ट्स टाइम के मोहम्मद इकबाल भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। आप कमेंट सेक्शन में जाकर सेंड स्टार्स के ऑप्शन पे क्लिक करके स्टार्स भेज सकते हो। इस बार गेंद को दिशा दी, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात थे और यहां दूसरा झटका लगा 11 ब्रदर्स को। उछाल था इस गेंद में और कभी कभार आपको गलत गेंद पर भी विकेट मिल सकती है और वही देखने को मिला। कोई बेहतर गेंद नहीं थी और गेंद गिरने के बाद कुछ रुक कर आई। पहले स्ट्रोक खेलने के लिए गए थे और फिर हड़बड़ाए अंदाज में बल्ला चलाया और दोहरा उछाल इस बार भी नजर आया। यहां विकेट हासिल की गई, दूसरा झटका लगा टीम 11 ब्रदर्स कश्मीर को। एमडी जावेद मैच का आनंद ले रहे हैं। स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए और आपके द्वारा दिया गया वो डिजिटल गिफ्ट होगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये नारा हवा में बुलंद हुआ। अब खिलाड़ी जा रहे हैं अपनी अपनी जगह लेने के लिए। खान अमजद मैच का आनंद ले रहे हैं मीर मुदस्सिर के साथ और साकिब हसन बने हुए हैं। नईम परे भी मैच का आनंद ले रहे हैं। यावर रसूल भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। हार और जीत का फैसला करने वाले जो खिलाड़ी है, हालांकि परवेज अब आए हैं डग आउट से और राजा तनवीर अभी भी नाबाद हैं। शेख जुनेद का आना बाकी है। अबरार पीर इस टीम लाइनअप में है और ऐसे में अपेक्षा करेंगे, उम्मीद होगी राजा तनवीर को भी कि एक अच्छी पारी वो टीम के लिए खेल सके। और दूसरी तरफ देखा जाए एफसीसी छानपुरा के जो खिलाड़ी हैं उन्हें उम्मीद है और आशा है कि यहां उनके द्वारा शुरुआती झटके देकर 11 ब्रदर्स को बैकफुट पर धकेला जाए। यहां से एक और विकेट तो टीम दबाव में नजर आएगी। एमडी जावेद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। 5 ओवर के बाद जावेद भाई सिरा बदला जाएगा तो तब इस शॉट से गेंदबाजी होगी। बिलाल रथर भी मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर और एमडी जावेद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आपके लिए बताता चलूं, यहाँ जो नेटवर्क इशू हमेशा रहता है, 2 मैदान ऐसे हैं जहां नेटवर्क का इशू हमेशा रहता है। एक तो है
वलोर प्रीमियर लीग का शेखुल आलम स्टेडियम तारजू। और यह मैदान घाट पलहालन का, जहां T20 सुपर कप का चौथा एडिशन हो रहा है। और मुश्किल से यहाँ कॉल होती है और एक कॉल करने के लिए आपको 10 बार नंबर डायल करना पड़ता है। और फिर भी आप लोग बने हुए हों जेके स्पोर्ट्स टाइम पर, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पैडलाइन पे गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई गेंद सोहेल मीर की, धकेला ऑन साइड में, शॉट मिड विकेट की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। जो रिलीजिंग एक्शन है, जब वो गेंद को रिलीज करते हैं, बॉल रिलीजिंग एक्शन जो है सोहेल मीर की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपने शोएब अख्तर को देखा होगा, बिल्कुल उसके साथ थोड़ी मिलती जुलती है। धकेला थर्ड मैन की ओर, उस ओर खिलाड़ी गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, हालांकि उनसे मिस फील्ड हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद और दिशा दी इस गेंद को। हालांकि वहां एक मौका बना था गेंद को फील्ड करने का, वहां तैनात खिलाड़ी से गेंद रुकी नहीं, बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। जहां केवल 1 रन मिलना चाहिए था, तोहफे के रूप में 3 रन और आए। और कुल मिलाकर 4 रन इस गेंद पर 29, हालांकि 30 से बढ़कर 34वां टीम का स्कोर। परवेज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और जी यूसुफ खेत में काम कर रहा है और वहां से वो मैच का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम, क्यों मैं कहता हूं हर घर की आवाज है। और जी यूसुफ, इस प्यार के लिए भाई शुक्रिया। खेत से मैच का आप लुत्फ ले रहे हो, इस प्यार के लिए शुक्रिया। और मैं जो जिक्र कर रहा था सोहेल मीर की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने जिस किसी तेज गेंदबाज को जन्म दिया, रफ्तार के मालिक रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, दहशत था, लरजते थे बल्लेबाज जब वो फुल फ्लो में गेंदबाजी कर रहे थे और उसकी एक्शन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं सोहेल मीर। इस बार लेग स्टंप से बाहर, दिशा से बढ़ के गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, 1 रन खाते में। वाइड के साथ ये 1 रन आएगा। तारिक अहमद भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर कि राजा तनवीर वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। राजा तनवीर बाएं हाथ के बल्लेबाज, जबकि परवेज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एमडी जावेद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। सोहेल मीर, इस ओवर में अगली बार जीतने के लिए 135 रन चाहिए। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सोहेल मीर, सामने है परवेज, दाएं हाथ के बल्लेबाज। ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टंप के काफी करीब से इस बार बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप की सीट में गेंद ने टिप्पा खाया। सेम मोमेंट साफ नजर आ रहा था इस गेंद में, बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। क्या तीसरे ओवर के लिए जाएंगे आबिद नबी या नहीं? 2 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, 34 रन आए टीम के खाते में, 5 रन इस ओवर में। इससे पहले जो ओवर किया था सोहेल मीर में, उसमें उन्होंने 1 रन खर्च किया था। कुल मिलाकर सोहेल मीर ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 6 रन खर्च की। और तुलना की जाए आबिद नबी के साथ, आबिद नबी ने 28 रन खर्च किए 2 ओवर की गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, नए गेंदबाज को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। हाशिम हबीब बट भी मैच का आनंद ले रहे हैं। 5वां ओवर है इस पारी का। बाएं हाथ के गेंद बल्लेबाज राजा तनवीर सामना करने की तैयारी में। एफसीसी छानपुरा की तरफ से नए गेंदबाज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आमिर कुयूम, उनका इस्तेमाल अभी करना बाकी है, जबकि इशफाक के साथ साथ इम्तियाज भट्ट भी टीम लाइनअप में है। ये देखने लायक होगा कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज तिरछे रनअप के साथ वो गेंदबाजी करेंगे। लॉन्ग ऑफ पे तैनात खिलाड़ी की ओर कुछ इशारा किया गया। आबिद नबी स्लिप कॉर्डन में तैनात है। उमर जावेद, सोहेल और शकील डार आउट होने वाले खिलाड़ी है, जबकि राजा तनवीर अभी भी नाबाद हैं, परवेज अभी भी नाबाद हैं। और उसके बाद देखा जाए शेख जुनेद का आना बाकी है। अबरार पीर टीम लाइनअप में है, एक अच्छी टीम लेकर यहां जरूर आए हैं कप्तान 11 ब्रदर्स कश्मीर के। नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव किया गया, कवर में हल्का सा मिसफील्ड हुआ, रन के लिए दौड़ पड़े थे राजा तनवीर, परवेज ने साफ नकारा, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। राजा तनवीर स्ट्राइक पे। इरशाद भाई भी मैच का आनंद ले रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल जो फोटोग्राफर है लोन माही भी बने हुए हैं। इरशाद भाई जो ऑफिशियल कमेंटेटर हैं वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं। लोन माही भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। फिर से ड्राइव किया इस गेंद को, कवर में तैनात खिलाड़ी से दूर नहीं, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं।
जेके स्पोर्ट्स टाइम पर आप बने हुए हो, इस मैच लाइव कवरेज का आनंद ले रहे हो आप। स्वर की अगली गेंद, इस बार गेंद को खेला स्वीपर कवर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, अंपायर के इशारे का इंतजार, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर थी ये गेंद, स्ट्रोक खेलने के लिए गए, कवर में जो तैनात खिलाड़ी थे उसके सर के ऊपर से कवर लगाया गया है, एक्स्ट्रा कवर है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर अब 39 हुआ है। फिर से स्ट्रोक लिया, गेंद वाइडिश मिड ऑफ की ओर गई, इस बार वहां खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। इम्तियाज भट्ट गेंदबाजी कर रहे हैं। इम्तियाज भट्ट की अगली गेंद, इस बार नीचे रहती हुई गेंद, विकेट कीपर से भी फंबल हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 22 के रूप में ये 4 रन मिलेंगे क्योंकि गेंद पड़ने के बाद काफी नीची रही। ऐसे में विकेट कीपर के लिए कोई अवसर नहीं बना, कोई मौका नहीं बना, विकेट कीपर को भी चकमा देती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। राजा तनवीर कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के खिलाड़ी हैं, वो क्रीज पे अभी भी नाबाद हैं कि बरकत अली भी मैच का आनंद ले रहे हैं और इसके साथ साथ देखा जाए सलमान भी बने हुए हैं, आसिफ डार के साथ यासिर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार मिड ऑफ के सर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। ओवर पिच ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर, फ्रंट फुट पर आए, ये बड़ा स्ट्रोक लिया उस दिशा में जहां कोई खिलाड़ी तो तैनात था ही नहीं, दायरे से बाहर, और गेंद बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का और इजाफा, टीम का स्कोर अब जा पूछा 46 रन। कुल मिलाकर 2 झटके लगे सुहेल और शकील डार के रूप में। मीर मुन्नू भी मैच का आनंद ले रहे हैं हरदन लोलाब से, जबकि खाग से बने हुए हैं मंजूर साहब, फारूक साहब भी पुलिस पोस्ट मिरगुन से मैच का आनंद ले रहे हैं। सोहेल मीर कमेंट्री बॉक्स छोड़ से अब वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। सोहेल मीर कमेंट्री बॉक्स छोड़ से गेंदबाजी करेंगे और सामने जो बल्लेबाज हैं परवेज सामना करेंगे सोहेल मीर का। सोहेल मीर अपना तीसरा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सोहेल मीर एचबी लिवर भी मैच का आनंद ले रहे हैं पहलगाम से, और उसके साथ साथ देखा जाए मुद्दस्सिर मलिक भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। लोन सुहेल मैच का आनंद ले रहे हैं, मंजूर अहमद वागे के साथ मोहम्मद इकबाल शेख भी बने हुए हैं। तो एचबी लिवर भी मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। जेके स्पोर्ट्स टाइम हमेशा आपके लिए उपस्थित रहता है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं सोहेल मीर, दाएं हाथ के गेंदबाज, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। सामने है बल्लेबाज परवेज। सोहेल मीर की गेंद स्टंप के काफी करीब से पैड पर लगी, लेग स्टंप की सीध में गेंद ने टप्पा तो जरूर खाया, पर अच्छा खासा उछाल था और लेग बाइज के रूप में 1 रन मिलेगा। अंपायर का इशारा आ रहा है लेग बाइज का, 1 रन खाते में। इस 1 रन की मदद से अब 47 हुआ टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। सोहेल मीर अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक जो 2 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की, केवल 5 रन खर्च किए हैं। अब अपना जो तीसरा ओवर वो कर रहे हैं, शायद राउंड द स्टंप सी गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा तनवीर के लिए। मिड ऑफ के जो खिलाड़ी है वो दायरे के अंदर है। ऑन साइड में देखा जाए सुकर लेग पे एक खिलाड़ी है, क्या पैड लाइन पे गेंद होगी जिसके लिए सुकर लेग पे खिलाड़ी को तैनात किया गया। और दूरसोर थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी है सोहेल मीर। ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार, राउंड स्टंप तेज कदमों के साथ। इस बार शॉर्ट गेंद थी और स्ट्रोक तो लेना चाहते थे वो सुकर लेग की, और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। यहाँ राजा तनवीर की अगर विकेट हासिल की गई और उसके बाद शेख जुनेद और अबरार पीर भी टीम लाइनअप में हैं, पर ये क्रिकेट जालिमाना खेल है, रंग बदलने में ज्यादा देर तो नहीं लगती है। ऐसे में गेंदबाज सोहेल मीर इस ओवर में अगली बार राउंड स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। अंदर आती हुई गेंद हवा में है, पर वो खिलाड़ी से दूर बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, उसका पीछा किया जा रहा है। धकेला बाउंड्री लाइन से अंदर, जिनको फील्ड करके थ्रो किया गया। 2 रन खाते में, राजा तनवीर के खाते में ये 2 रन। सोहेल मीर ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब तक अगर देखा जाए इस ओवर में
3 रन आए हैं अब तक। डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है, शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर, मिड ऑन लगाया गया है। आबिद नबी स्लिप कॉर्डन में मौजूद हैं। सोहेल मीर राउंड स्टंप्स, क्रीज के कोने से अंदर आती हुई गेंद हवा में खेला गया स्ट्रोक। 2 खिलाड़ी उस ओर दौड़ रहे हैं, क्या वो रोक पाएंगे या नहीं? गेंद को बाउंड्री लाइन से अंदर फील्ड करके थ्रो किया गया। 1 रन मिलेगा, केवल 1 रन खाते में। इस 1 रन की बदौलत राजा तनवीर अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं। परवेज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। राशिद खान भी मैच का आनंद ले रहे हैं। और देखा जाए मिड ऑन के खिलाड़ी दायरे के अंदर है, शॉर्ट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी है, डीप फाइन लेग पे एक खिलाड़ी है, स्लिप कॉर्डन में एक खिलाड़ी है। उस ओर थर्ड मैन लगाया गया है पॉइंट और बैकफुट पॉइंट के साथ, कवर और मिड ऑफ। ये है ऑफ साइड में दायरे के अंदर की फील्ड। 5वां ओवर है ये पावर प्ले का। सोहेल मीर कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। सोहेल मीर इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में अगली बार ओवर द स्टंप्स अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं सोहेल मीर तेज कदमों के साथ। सामने हैं बल्लेबाज परवेज। इस बार परवेज ने ये बेहतरीन स्ट्रोक लिया। फ्लिप तो देखने लायक हमेशा रहता है और इस बार जो कलाइयों का इस्तेमाल किया, खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पे तैनात है, वो देखते रह गए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का और इजाफा। सोहेल मीर पहले 2 ओवर काफी अच्छे गए थे, पर ये जो ओवर कर रहे हैं वो थोड़ा खर्चीला साबित होता हुआ यह ओवर सोहेल मीर का। और इस पारी का ये कुल मिलाकर 6ठा और आखिरी ओवर है पावर प्ले का। एक गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर की। सोहेल मीर गेंदबाजी कर रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स छोर से सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज परवेज सामना करेंगे सोहेल मीर का। सोहेल मीर ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। परवेज को इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप की सीट में गेंद के आने का इंतजार किया परवेज ने, धकेला थर्ड मैन की ओर। उस ओर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए। 1 रन खाते में। इस 1 रन की बदौलत से टीम के स्कोर में 1 रन का इजाफा। 6 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 2 झटके लगे अब तक यहां 11 ब्रदर्स कश्मीर को। जीतने के लिए कुल मिलाकर 135 चाहिए। 56 रन टीम का स्कोर। 10 रन आए हैं इस ओवर में। 3 ओवर की गेंदबाजी, 2 सफलताएं अर्जित की सोहेल मीर ने और उन्होंने 15 रन खर्च किए हैं 3 ओवर की गेंदबाजी में। आबिद नबी ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 28 रन खर्च किए। जबकि जो पहला ओवर गया था यहाँ इम्तियाज भट्ट का, वो काफी खर्चीला गया, उसमें उन्होंने 13 रन खर्च किए थे। उवैस शाह गेंदबाजी करने के लिए उन्हें तलब किया गया। क्या वो यहाँ अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं? क्या टीम एक सम्मानजनक स्कोर जो उन्होंने दिया विपक्षी टीम को चेज करने के लिए, क्या उसे डिफेंड कर पाएगी या नहीं? उवैस शाह गेंदबाजी करने की तैयारी में। राजा तनवीर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, जबकि परवेज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उवैस शाह वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है और टीम का स्कोर हुआ 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और ऐसे में ये जो कोशिश हो रही है कि यहाँ इस पारी को संभाला जाए और एक जो लक्ष्य मिला चेज करने के लिए उसको हासिल किया जाए। अब ये देखने लायक होगा क्या ये लक्ष्य हासिल कर पाएगी टीम या नहीं। राइट आर्म ओवर मीडियम, हालांकि लेफ्ट आर्म ओवर मीडियम। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद ने टिप्पा खाया, अंदर की ओर आई, बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, विकेट कीपर की ओर गई। विकेट कीपर से पहले ही गेंद ने टिप्पा खाया था और तब जाके ग्लव्स में आई थी। कोई रन नहीं मिलेगा। 56 रन टीम का स्कोर। उवैस शाह अपना पहला ओवर कर रहे हैं। 1 गेंद हुई है इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद उवैस शाह वो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया और स्टंप छोड़ती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। विकेट कीपर जो स्टंप से ज्यादा दूर तो नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो दोहरा उछाल है पिच में,
आप ज्यादा करीब भी नहीं रह सकते हो, आप ज्यादा दूर भी नहीं रख सकते हो। इस ओवर में अगली बार, इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद ने टप्पा खाया, मिडल स्टंप की ओर आई गेंद और धकेला ऑन साइड में। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, 1 रन खाते में। इस 1 रन की बदौलत अब 2 रन आए हैं कुल मिलाकर, हालांकि 1 रन आया है अब तक इस ओवर में। 57 हुआ टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। उवैस शाह ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। लीड ऑन पे एक खिलाड़ी दायरे के अंदर है, डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी है कि शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर है। और ऐसे में इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। उवैस शाह बाएं हाथ के गेंदबाज, सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा तनवीर। ओवर द स्टंप्स की गेंदबाजी करेंगे वो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस ओवर की ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अंदर की ओर आती हुई गेंद, धकेला बॉलर के बगल से गेंद को निकाला। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में 1 रन का इजाफा। डार इम्तियाज भी मैच का आनंद ले रहे हैं। पिंजूरा टंगमरग से वो बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। उवैस शाह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। उवैस शाह की गेंद इस बार फिर से स्टंप्स की लाइन में, गेंद की लाइन के पीछे आए और धकेला। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। उवैस शाह इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार नीचे रहती हुई गेंद को निकाला। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। हालांकि वहां अब खिलाड़ी पहुंचे हैं, उन्होंने गेंद को अंदर तो जरूर धकेला। अंपायर के इशारे का इंतजार किया जाएगा। 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर और परवेज ने ये दिशा दे थी इस गेंद को। तो उस ओर खिलाड़ी पहुंचे, उन्होंने गेंद को रोका, जरूर नहीं रोक सके बल्लेबाजों को। 2 रन लेने से 2 रन टीम के खाते में। इन 2 रनों की मदद से 60 हुआ टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 7 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 7 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 60 रन टीम का स्कोर। कुल मिलाकर देखा जाए ये जो यहाँ मुकाबला हो रहा है, एफसीसी छानपुरा ने 134 रन बनाए, 135 चाहिए जीतने के लिए। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम का जो स्कोर है 11 ब्रदर्स का 60 2 विकेटों के नुकसान पर। 7 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और आमिर कुयूम को अब तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। आमिर कुयूम वो गेंदबाजी करने की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी करेंगे आमिर कुयूम। आमिर कुयूम कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप लाइव कवरेज का आनंद ले रहे हो घर बैठे कि फाजिल जरगर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आउट होने वाले जो 2 खिलाड़ी हैं, सोहेल और उसके साथ साथ यहाँ शकील डार के रूप में झटका लगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा तनवीर तैयार हो रहे हैं, सामना करेंगे आमिर कुयूम का। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को ड्राइव किया, दिलकश स्ट्रोक, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन खाते में। इस 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर अब 61 हुआ है 2 विकेटों के नुकसान पर। 7.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। फाजिल जरगर आउट होने वाले जो 2 खिलाड़ी हैं, शकील और उसके साथ साथ यहाँ शकील के रूप में झटका लगा। शकील और सोहेल आउट होने वाले 2 खिलाड़ी। आमिर कुयूम कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आमिर कुयूम गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज परवेज। पैडलाइन पे गेंद थी, गेंद को फिर से निकाला, गेंद फाइन लेग की ओर जा रही है। उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं इम्तियाज भट्ट, क्या वो रोक सकेंगे गेंद को या नहीं? गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। पैड लाइन पे ये गेंद थी और लेग स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी, केवल कलयों को मोड़ते हुए स्ट्रोक लिया फाइन लेग की दिशा में। जानते थे वहां जो तैनात खिलाड़ी थे उसके लिए कोई मौका नहीं बना, कोई अवसर नहीं बना। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। शोके के साथ 4 और रन
टीम के खाते में। गेंदबाज आमिर कुयूम सुर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के काफी करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। वाइड का इशारा तो संभवतः आएगा, पर लेग स्टंप से ज्यादा दूर थी नहीं। काफी शफल किया था बल्लेबाज परवेज ने। उन्होंने ये जो कोशिश की थी उस दिशा में स्ट्रोक लेने की, पर सफलता नहीं मिली बल्लेबाज को स्ट्रोक लेने में। रन तो जरूर मिला एक्स्ट्रा के रूप में, 1 रन टीम के खाते में। इस 1 रन को मिलाकर 66 हुआ टीम का स्कोर। आमिर कुयूम गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से। तेज कदमों के साथ आमिर कुयूम की गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, फिर से लेग स्टंप छोड़ती हुई। वाइड का इशारा आ रहा है, लगातार रन आ रहे हैं एक्स्ट्रा के रूप में। लेग स्टंप का जो निशाना है उसको साध कर रखा है यहाँ आमिर कुयूम ने, क्योंकि उन्हें भी इस बात का इल्म है। काफी शफल कर रहे हैं वहां बल्लेबाज। शायद ये एक कारण है कि लेग स्टंप की सीध में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। मुद्दसिर कवर में है। सोहेल मीर जो टीम के कप्तान हैं, गली क्षेत्र के आसपास फील्ड कर रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी ओवेश शाह दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव किया, गेंद कवर के बजाय बैकवर्ड पॉइंट की ओर गई। बल्ले के बारी बाग से गेंद लगी थी। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। पॉइंट बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी हैं, अब जाके थोड़ा सा उन्हें स्वीपर कर दिया गया। और मुद्दसिर कवर में लॉन्ग ऑफ एक खिलाड़ी हैं। और आमिर कुयूम ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आबिद नबी हैं स्लिप कॉर्डन में। विकेट कीपर के अलावा ऑफ साइड में दायरे के अंदर के जो खिलाड़ी हैं, इस बार बढ़िया गेंद थी और स्टंप्स की लाइन में ऑन साइड में इस गेंद को धकेला। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए 1 रन खाते में। वहां पिच में कुछ खराबी नजर आ रही है। बाल बाल बचे, वहां इंजरी होने का खतरा ज्यादा रहता है। आमिर कुयूम अब अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आमिर कुयूम इस ओवर में अगली बार। मोहम्मद यासीन भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आमिर कुयूम इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे आमिर कुयूम। T20 सुपर कप ग्रीन पार्क पलहलन में खेला जा रहा है और चौथा एडिशन है इस टूर्नामेंट का। मोहम्मद यासीन मैच का आनंद ले रहे हैं और आज पहला मैच है इस एडिशन का। और ऐसे में WPL और ये टूर्नामेंट लीग बेस पर हो रहे हैं। नॉकआउट तो नहीं है कि हारने वाली टीम टूर्नामेंट छोड़कर चली जाएगी, ऐसा होने वाला तो नहीं है। आमिर कुयूम इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आमिर कुयूम अब ओवर द स्टंप ही वो गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा तनवीर के लिए। राजा तनवीर सामना करेंगे आमिर कुयूम का। आमिर कुयूम की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को ड्राइव किया, कवर में तैनात खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिली स्ट्रोक खेलने के लिए, बल्ला चलाया और कवर में जो खिलाड़ी थे वो दायरे के अंदर तैनात थे और उसके लिए कोई अवसर नहीं बना। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का इजाफा। टीम का स्कोर अब जा पहुंचा। इस चौके की बदौलत शायद 71 रन हुआ होगा और ऐसे में हम पुष्टि करने के लिए स्कोरर से जरूर जानना चाहेंगे। यहाँ अगली गेंद करने के लिए आमिर कुयूम तैयार हो रहे हैं। आमिर कुयूम इस ओवर में अगली बार। कवर में तैनात खिलाड़ी हैं ओवेश शाह, लॉन्ग ऑफ एक खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा वाइडिश वहाँ खिलाड़ी जो फील्ड के फराइज अंजाम दे रहे हैं। आमिर कुयूम राउंड स्टंप्स, अंदर आती हुई गेंद की लाइन में आए राजा तनवीर, धकेला गेंद को कवर की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात। डॉट गेंद के साथ पारी का ये एक और ओवर समाप्त हुआ है। 7 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। टीम का स्कोर देखा जाए अभी, हालांकि 8 ओवरों का खेल हुआ है और टीम का स्कोर क्या है, बड़ा जो स्कोर बोर्ड है उस पर अभी स्कोर आना बाकी है। और हमारे जो स्कोरर हैं वहाँ लगे हुए हैं आमिर कबीर। 72 रन टीम का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 72, 2 झटके लगे हैं यहाँ टीम 11 ब्रदर्स को। आउट होने वाले जो 2 खिलाड़ी हैं, शकील और सोहेल आउट होने वाले खिलाड़ी हैं।
ओवेशा अपना नया ओवर करने के लिए तैयार। 8 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 135 चाहिए जीतने के लिए। जो स्ट्राइक लेने की तैयारी में है बल्लेबाज परवेज सामना करेंगे गेंदबाज ओवेशा का। ओवेशा नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। राजा तनवीर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, परवेज स्ट्राइक पे। ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर है। डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी हैं। शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र के आसपास एक खिलाड़ी हैं, क्योंकि फ्लिक स्ट्रोक के लिए ज्यादा जाते हैं, शफल तो ज्यादा करते हैं। नए ओवर की पहली गेंद ओवेशा की मिडिल स्टंप पर गेंद पिच हुई। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी। ऑफ साइड के बजाय ऑन साइड में स्ट्रोक लेने की कोशिश की गई। उस ओर खिलाड़ी पूछे ओवेशा फॉलो थ्रू से जाते हुए उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। ओवेशा सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। परवेज दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे। ओवेशा का सिरा लेती हुई गेंद स्लिप कॉर्डन के दरमियान से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी और इस बार गेंद को दिशा दी राजा तनवीर ने। गेंद बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का और इजाफा और टीम का स्कोर 72 से बढ़कर अब 76 हो गया है। अभी भी 59 रन चाहिए जीतने के लिए। राजा तनवीर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि परवेज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। परवेज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, राजा तनवीर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। ओवेशा ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राजा तनवीर जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज वहां स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। परवेज सामना करेंगे ओवेशा का। ऑफ स्टंप से बाहर क्या दिलकश स्ट्रोक है, देखने लायक प्लेसमेंट लाजवाब। उस ओर खिलाड़ी पूछे आमिर कुयूम, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 और रन खाते में। इस 1 रन की बदौलत अब तक 5 रन आए हैं इस ओवर में। 77 हुआ टीम का स्कोर। राजा तनवीर स्ट्राइक पे सामना करेंगे ओवेशा की अगली गेंद का। ओवेशा लंबे रनअप के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं ओवेशा। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा तनवीर सामना करेंगे ओवेशा का। ओवेशा की अगली गेंद। ओवेशा गेंदबाजी कर रहे हैं राजा तनवीर को। इस बार राजा तनवीर ने मिड विकेट की दिशा से गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाया 4 रनों के लिए। स्क्वायर लेग से खिलाड़ी गए आमिर कुयूम, उसके लिए कोई मौका नहीं बना। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ कुल मिलाकर अब तक 9 रन आए हैं इस ओवर में। 81 हुआ टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 9वां ओवर प्रगति पे है, 9 की औसत से रन बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता है यहाँ मुश्किल होनी चाहिए इस मैच को अपने नाम करने में 11 ब्रदर्स कश्मीर को। हाजी नज़ीर, गुलजार अहमद भी मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, जबकि गुलजार साहब बने हुए हैं स्पोर्ट्स एसोसिएशन तारजू के पब्लिसिटी सेक्रेटरी। इस बार ओवर द स्टंप्स ये गेंद की थी और बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे जरूर, बल्ले के अंदरूनी हिस्से से गेंद जाके टकराई, ऑन साइड में चली गई। शॉर्ट फाइन लेग की और उस ओर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। सोहेल मीर के हाथों 1 रन लेने का समय मिला। इस 1 रन की बदौलत अब टीम के स्कोर में भी 1 रन का इजाफा। 9वां ओवर प्रगति पे है। 135 चाहिए जीतने के लिए। 2-2 हाथ कर रहे हैं यहाँ 11 ब्रदर्स की टीम एफसीसी छानपुरा के साथ। ओवेशा अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज परवेज ने ऑफ और ऑन साइड में पलटकर फील्ड का मुआयना किया। पर ऑन साइड पर यह स्ट्रोक लिया, गेंद मिड विकेट की दिशा में गई। उस ओर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक उस दिशा में, गेंद काफी समय तक हवा में रही और ओवेशा का ये महंगा ओवर समाप्त हुआ। परवेज के बल्ले से ये 6 रन आए और ऑन साइड में ये बड़ा स्ट्रोक लिया परवेज ने। इस छक्के की बदौलत टीम का स्कोर अब 88 जा पहुंचा और ये जो ओवर गया था 16 रन इस ओवर में आए। 88 टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर 9वां ओवर समाप्त हुआ। लगभग 10 की औसत से रन बना रहे हैं। 9 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 88 रन टीम का स्कोर, 10 विकेटों के नुकसान पर। यूनुस मीर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। यूनुस मीर जो बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच हमेशा आपके लिए उपस्थित रहता है, तैयार रहता है। किसी न किसी मैच की लाइव कवरेज आप तक लेकर हम हमेशा हाजिर होते हैं। और इस कड़ी में आज का ये जो बड़ा मुकाबला हो रहा है
T20 सुपर कप पलहलन, जहां से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। पारी का 10वां ओवर शुरू होने को है। 88 हुआ टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 9 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। जीतने के लिए अब ज़्यादा मेहनत तो मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, केवल 45 रन अब चाहिए जीतने के लिए। हालांकि 47 रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए। नया ओवर शुरू होने को है और गेंदबाजी करने के लिए इम्तियाज़ को तलब किया गया है। इम्तियाज़ भट्ट वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। 9 ओवरों का खेल हुआ है अब तक। 88 रन टीम का स्कोर। राजा तनवीर और परवेज 2 नाबाद बल्लेबाज, परवेज फयाज और राजा तनवीर, उन्होंने क्या साथ दिया एक दूसरे का, क्या सहयोग किया, जिसके कारण टीम एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। राजा तनवीर स्ट्राइक पे रहेंगे, परवेज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, कि खान फेरोज भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आबिद नबी स्लिप कॉर्डन में लॉन्ग ऑफ एक खिलाड़ी हैं। कवर लगाया गया दायरे के अंदर, स्वीपर कवर पे एक खिलाड़ी है। बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है, जबकि स्लिप कॉर्डन में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। राजा तनवीर बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे वहां गेंदबाज इम्तियाज भट्ट का। इम्तियाज भट्ट ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ गई। उस ओर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। राजा तनवीर को ये गेंद लेग स्टंप के आसपास मिली और उन्होंने मोर्चा संभाला, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का और इजाफा। राजा तनवीर बाएं हाथ के बल्लेबाज वो सामना करेंगे इम्तियाज भट्ट का। इम्तियाज भट्ट इस ओवर में अगली बार राजा तनवीर को, इस बार बड़ा स्ट्रोक बॉलर के सर के ऊपर से। ये इस मैच का अब तक का सबसे बड़ा छक्का राजा तनवीर के बल्ले से। गेंदबाज के सर के ऊपर से ये स्ट्रोक लेने की कोशिश की गई और इसमें उन्हें सफलता मिली। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ 98 हुआ टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 9.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। राजा तनवीर स्ट्राइक पे, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर परवेज हैं। और राजा तनवीर और परवेज उन्होंने यहाँ पारी को संभाला। 29 के स्कोर पे दूसरा झटका लगा था, तब ऐसा लग रहा था शायद एक और विकेट अगर गिरेगी तो यकीनन दबाव में टीम नजर आएगी 11 ब्रदर्स की, और ऐसा होने नहीं दिया। कुछ और इरादों के साथ बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं राजा तनवीर और परवेज। राजा तनवीर के बल्ले से कुल मिलाकर तीसरा छक्का लगा, वो सामना करने की तैयारी में। अब राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करने का फैसला किया है इम्तियाज भट्ट ने। इम्तियाज भट्ट दाएं हाथ के गेंदबाज, इस बार सिरा लगभग ले ही लिया था बल्ले का और बल्ले के काफी करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। इम्तियाज भट्ट दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार। राजा तनवीर को स्टंप्स की लाइन में ऑन साइड में गेंद को धकेला 1 रन के लिए, या यह आवाज सुनने को मिली और वहां परवेज ने साथ दिया, सहयोग दिया। 1 रन मिला परवेज को। यहाँ राजा तनवीर को, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं। परवेज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो। 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए गेंदबाज इम्तियाज तैयार हो रहे हैं। इम्तियाज भट्ट इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं और सामने है आबिद नबी। आबिद नबी सामना करेंगे इम्तियाज भट्ट का। इम्तियाज भट्ट की गेंद आबिद परवेज को, परवेज ने इस गेंद को निकाला मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से। गेंद फिर से बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। लगातार रन आ रहे हैं, स्टंप्स की लाइन में ये गेंद थी। आबिद नबी स्लिप कॉर्डर में देखते रहे और यहाँ परवेज ने ये जो स्ट्रोक लिया, संतुलन बनाए रखा, घुटना जमीन के साथ टेका और गेंद को निकाला मिड विकेट क्षेत्र, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ 4 और रन टीम के खाते में। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी हैं और मिड विकेट लगाया गया था 2 खिलाड़ियों के दरमियान से। गेंद बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। परवेज इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आमिर कुयूम शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पे फील्ड कर रहे हैं। इस बार खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। डॉट गेंद के साथ पारी का ये एक और ओवर समाप्त हुआ।
10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 2 झटके लगे हैं अब तक और टीम का जो स्कोर है आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। अट्ठासी से बढ़कर 10 ओवरों का खेल जो समाप्त हुआ। एक 103 हुआ टीम का स्कोर और कुल मिलाकर 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 2 झटके लगे। 103 टीम का स्कोर। अब केवल 32 रन चाहिए जीतने के लिए, जबकि 10 ओवरों का खेल बचा हुआ है। कादिर सोफी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। उवैस शाह वहां कुछ बातचीत कर रहे हैं वो आबिद नबी के साथ। और टीम के जो प्रमुख हथियार हैं मुसीबत में नजर आ रही है टीम एफसीसी छानपुरा की। कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं मिला चेस करने के लिए। 135 रन ही चाहिए जीतने के लिए और उसका पीछा कर रही है टीम। अब तक देखा जाए 2 झटके लगे। आउट होने वाले जो 2 खिलाड़ी हैं शकील और सुहेल। परवेज फयाज और उनका साथ दे रहे हैं राजा तनवीर, बाएं हाथ के बल्लेबाज। राजा तनवीर ने अब तक जो पारी खेली कमाल की और जो साथ मिला परवेज का वो लाजवाब, बिल्कुल तारीफ के काबिल। जिस तरह उन्होंने यहाँ स्ट्रोक लिए, हालांकि ऐसा तो लग रहा था कि स्ट्रोक लेना आसान नहीं रहेगा। कभी कभार वो दोहरा उछाल भी नजर आया पिच में और 1-2 जीवनदान भी मिले और उन जीवनदान को विकेट में तब्दील करते वो दोहरा उछाल संभाल नहीं पाते तो मैच की स्थिति कुछ और होती। पर यहाँ श्रेय जाता है 2 जो बल्लेबाज हैं राजा तनवीर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे परवेज फयाज। उन्होंने जो काम किया अपनी टीम के लिए, टीम के कप्तान मुतमईन होंगे दोनों खिलाड़ियों से। राजा तनवीर अब स्ट्राइक पे। मकसूद मलिक, महजूर सोफी मैच का आनंद ले रहे हैं। आप स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। स्टार्स भेजने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर सेंड स्टार्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप स्टार्स भेज सकते हो। यहाँ राजा तनवीर स्ट्राइक पे रहेंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज, जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज परवेज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। गेंदबाजी में क्या परिवर्तन किया जाएगा या नहीं? आमिर कुयूम का अब छोट बदला जाएगा। नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को खेला। गेंद कुछ देर तक हवा में जरूर रही पर खिलाड़ी से दूर। अब जाके दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दूसरा रन पूरा किया राजा तनवीर और परवेज ने। राजा तनवीर वहां गिरे पड़े हैं, शायद इंजरी हुई है। राजा तनवीर क्या अब वो फिर से तैयार होंगे बल्लेबाजी करने के लिए या नहीं? और वो वहां गिरे पड़े हैं, जो फिजियो हैं वो बीच मैदान पर नजर आ रहे हैं। राजा तनवीर काफी दुविधा में नजर आ रहे हैं और शायद वो मैदान छोड़कर वापस जा सकते हैं। वहां जो उन्होंने कोशिश की थी, जब थ्रो आया था वो हवा में उछले और उन्होंने कोशिश की थी क्रीज में वापस आने की, उस दौरान वो मैदान में गिरे पड़े हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, अभी भी वहाँ गिरे पड़े हुए हैं खिलाड़ी राजा तनवीर। क्या इंजरी कुछ ज़्यादा हुई होगी? क्या उन्हें मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ेगा? हालांकि काफ़ी तेज थ्रो था, उन्होंने जो कोशिश की थी क्रीज के अंदर वापस आने की, और शायद ऐसा लग रहा है कि वो मैदान छोड़कर वापस चले जाएंगे। राजा तनवीर घुटना मोड़ गया था उनका। वो फिजियो आमिर कबीर भी वहां मौजूद हैं बीच मैदान पर, दुविधा में नजर आ रहे हैं।
वहाँ राजा तनवीर शायद वो मैदान छोड़कर वापस जाएंगे। क्या वो मैदान छोड़कर वापस जाएंगे राजा तनवीर? और ऐसा लग रहा है कि वो मैदान छोड़कर वापस जाएंगे। और रिटायर्ड हट हुए हैं यहाँ बल्लेबाज राजा तनवीर। डगआउट से किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए? कौन सा बल्लेबाज आएगा? ऐसा लग रहा है शेख जुनेद को भेजा जाएगा। और राजा तनवीर ने कितने रन बनाए अपनी टीम के लिए? और अर्धशतक की पारी उन्होंने जरूर खेली। 103 टीम का स्कोर, 2 झटके लगे हैं। डगआउट से अब नए बल्लेबाज जो नमोदार होंगे, शेख जुनेद। शेख जुनेद डगआउट से नमोदार हुए नए बल्लेबाज, वो मैदान की ओर आ रहे हैं शेख जुनेद। और उन्हें पारी को अब संभालना होगा। रिटायर्ड हुए हैं वहां राजा तनवीर। उछलते हुए वो वहां नजर आ रहे थे जब थ्रो किया गया था स्ट्राइकिंग एंड की तरफ। फिर जब उन्होंने वापस आने की कोशिश की थी क्रीज में, तब वो गिरे। हालांकि क्रीज के अंदर ही वो नीचे गिरते हुए नजर आए और उसके बाद वापस उठना उनके लिए मुश्किल था। अब सहारा दिया सोहेल मीर और आमिर क्यूम ने, उसको मैदान से बाहर लेके गए। वो यहाँ इंजरी जो हुई राजा तनवीर को, नए आए बल्लेबाज डगआउट से, क्या शेख जुनेद को भेजा जाएगा? बिल्कुल शेख जुनेद आए हैं डगआउट से, वो नमोदार हुए हैं शेख जुनेद। ये तीसरा कि 2 झटके लगे। अब ये एक और मौका बना शेख जुनेद के लिए, वो मैदान में पहुंच गए हैं। इरफान अहमद वानी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इरफान भाई बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। आप स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। कमेंट सेक्शन में जाकर सेंड स्टार्स का ऑप्शन आएगा। जुनेद दाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं शेख जुनेद, वो अब मैदान में आ गए हैं शेख जुनेद। और उनकी कोशिश रहेगी कि यहाँ टीम को वो जीत दिला सके। परवेज अभी भी नाबाद हैं। सुपर कप पलाहलन जिसका आज इनॉग्रल हो रहा है, चौथा एडिशन है इस टूर्नामेंट का। 135 बनाए पहले बैटिंग करते हुए एफसीसी छानपुरा ने, और 134 उन्होंने बनाए। 35 का लक्ष्य दिया चेज करने के लिए विपक्षी टीम 11 ब्रदर्स कश्मीर को। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दूर उस छोर से सामने है शेख जुनेद। शेख जुनेद स्ट्राइक पे, वो सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। परवेज दूर उस छोर से जो गेंदबाजी हो रही है वहां नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बने हुए हैं। और परवेज ने भी 2 छक्के अब तक जड़े हैं। अर्धशतक की पारी खेली राजा तनवीर ने, वो मैदान छोड़कर वापस गए। रिटायर्ड हट हुए हैं। ऐसे में टीम को जरूरत पड़ेगी तो वो आ सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शेख जुनेद सामना करने की तैयारी में। मूसा वसीम भी मैच का आनंद ले रहे हैं। स्लिप कॉर्डन में है आबिद नबी। स्कोर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद। धकेला बैकवर्ड पॉइंट की ओर, रन के लिए दौड़ पड़े। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी पर थ्रो तो सीधा नहीं था। गेंद फील्ड हुई 1 रन खाते में। इस 1 रन की बदौलत टीम के स्कोर में 1 रन का इजाफा। इशफाक गेंदबाजी कर रहे हैं 14 नंबर की जर्सी पहन के। इशफाक ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। आबिद नबी हैं स्लिप कॉर्डन में। दूर उस ओवर थर्ड में बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी हैं। बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी हैं। पॉइंट बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी हैं। आबिद नबी जो स्लिप कॉर्डन में मौजूद हैं। की अगली गेंद करने के लिए तैयार। पैड लाइन पे कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी पहुंचे
आमिर क्यूम, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन की बदौलत अब जाके टीम का जो स्कोर है उसमें 1 रन की और बढ़ोतरी हुई। एस मुद्दसिर मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, फिर से ऑफ स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया और गेंद बल्ले को छकाती हुई, हालांकि बल्ले के बीचों बीच जरूर लगी, बैकवर्ड पॉइंट की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी 1 रन का इजाफा। इस 1 रन की मदद से शेख जुनैद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो सामना करेंगे गेंदबाज इशफाक का। इशफाक की अगली गेंद, इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल। गेंद काफी देर तक हवा में रही, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं पर वो गेंद को कैच नहीं कर सकेंगे जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए। स्कोर में 1 और रन का इजाफा। ये इस पारी का कुल मिलाकर 11वां ओवर है और जब 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ था तब टीम का स्कोर 103 था और वहां से वापसी करने की कोशिश हो रही है एफसीसी छानपुरा के गेंदबाजों के द्वारा। इशफाक ओवर द स्टंप्स की लाइन में गेंद थी, फिर से गेंद को धकेला, फॉलो थ्रू से जाते हुए शानदार फील्ड की, निश्चित ही रन बचाया अपनी टीम के लिए। कवर में मुद्दसिर हैं, पॉइंट पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर है, हालांकि पॉइंट बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी है। देखा जाए थर्ड मैन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, वहां भी एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। 6-3 की फील्ड के साथ गेंदबाजी कर रहे थे गेंदबाज आबिद नबी। क्या वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे? आबिद नबी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सोहेल मीर शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पे पहले जो 2 ओवर गए थे आबिद नबी के, उसमें उन्होंने 28 रन खर्च किए थे। अब अपना तीसरा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं आबिद नबी। सामने है परवेज फयाज, शेख जुनैद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहते थे और गेंद की काफी करीब तो जरूर पहुंच गए थे पर स्ट्रोक नहीं ले सके। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। ठहरा हुआ अभी भी टीम का स्कोर 109 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। जीतने के लिए जो रन चाहिए, 26 रन चाहिए जीतने के लिए। 53 गेंदें बची हुई हैं। आबिद नबी इस ओवर में अगली बार। सामने है परवेज फयाज, शेख जुनैद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नाबाद हैं आबिद नबी। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव करने के लिए गए, गेंद कवर की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। आबिद नबी इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। विकेट कीपर के अलावा ऑफ साइड में स्लिप करने एक खिलाड़ी है, थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट है, पॉइंट कवर और मिड ऑफ है। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर थी ये गेंद। ये जो कटर करने का उन्होंने प्रयास किया था, अंदर तो जरूर आई पर काफी दूर थी और ऐसे में विकेट कीपर उन्होंने गेंद को अपने दस्तानों में जरूर लिया। वाइड का इशारा आ रहा है अंपायर के द्वारा। आबिद नबी इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए बॉलिंग मोर्चे की ओर जा रहे हैं। दूर उस छोर से गेंदबाजी हो रही है T20 सुपर कप पलहालन, जहां से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, सटीक यॉर्कर थी ये और अच्छे सही निशाने पर यह गेंद की आबिद नबी ने। 105 टीम का स्कोर। देखिए इस ओवर में देखा जाए 2 रन आए हैं अब तक, 111 हुआ टीम का स्कोर। शेख जुनैद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, परवेज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 24 रन चाहिए जीतने के लिए। ये 12वां ओवर है इस पारी का। आबिद नबी इस बार स्लो ओवर 1, कदमों का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से चूके वाइड का इशारा आ रहा है अंपायर की तरफ से और एक्स्ट्रा के खाते में ये 1 रन आएगा। और आबिद नबी काफी खफा नजर आ रहे हैं अंपायर से, पर अंपायर ने बाजू हवा में बुलंद किए, वाइड का इशारा किया। इस 1 रन की बदौलत 112 हुआ टीम का स्कोर। 3 रन अब तक इस ओवर में। सोहेल मीर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पे फील्ड कर रहे हैं। कवर में एक खिलाड़ी है, पॉइंट बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी है, बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर काफी तेज गेंद थी और विकेट कीपर ने जैसे तैसे गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर जाने से रोका। शानदार विकेट कीपिंग का मुजहरा विकेट कीपर के दौरान। अच्छी गति के साथ ये गेंद की थी आबिद नबी ने। परवेज फयाज निराश नजर आ रहे हैं क्योंकि वो अब कुछ हद तक दुविधा में नजर आ रहे हैं। शेख जुनैद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शेडो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो होते तो किस तरह का स्ट्रोक लेते।
इस बार फिर से बल्ला चलाया, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। उस ओर 1 2 3 खिलाड़ी तो जरूर पहुंचे, पर किसी को सफलता नहीं मिलेगी गेंद को रोकने में। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। विट मिली स्ट्रोक खेलने के लिए। बैकवर्ड पॉइंट तो दायरे के अंदर है और ऐसे में आप इतना रूम तो नहीं दे सकती हो बल्लेबाज को। और आबिद नबी खफा नजर आ रहे हैं, अब वो जा रहे हैं अगली गेंद करने के लिए, जबकि परवेज सामना करने की तैयारी में। शेख जुनैद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, परवेज सामना करेंगे आबिद नबी का। विकेट कीपर स्टंप से काफी दूर नजर आ रहे हैं। परवेज स्ट्राइक पे रहेंगे, आबिद नबी इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी हैं, शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर हैं। डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। स्लिप कॉर्डन में एक खिलाड़ी हैं। लॉन्ग ऑफ लगाया गया है, कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट और डीप थर्ड मैन। ये है ऑफ और ऑन साइड की फील्ड। आबिद नबी की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। इस बार गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टिप्पा खाया और बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। डॉट गेंद के साथ पारी का ये कुल मिलाकर 12वां ओवर समाप्त हुआ है। 135 चाहिए जीतने के लिए। 12 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और टीम का जो स्कोर है 115। 20 रन चाहिए जीतने के लिए। परवेज फयाज वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। शेख जुनैद स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। क्या यहां गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा? 14 नंबर की जर्सी पहन के इशफाक गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इशफाक गेंदबाजी करने की तैयारी में। स्लिप कॉर्डन में है आबिद नबी। विकेट कीपर के साथ वो स्लिप कॉर्डन में विकेट कीपिंग के फराइज, हालांकि फील्ड के फराइज अंजाम दे रहे हैं स्लिप कॉर्डन में। ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात। उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 और रन खाते में, टीम के खाते में 1 रन का इजाफा। टीम का स्कोर इस 1 रन की मदद से अब जा पहुंचा 116 रन। 116 हुआ टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 20 रन, लगभग 19 रन चाहिए जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद इस बार सिरा लेती हुई गेंद थर्ड मैन की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी है आमिर कुयूं, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 और रन टीम के खाते में इस 1 रन की मदद से। अब 117 हुआ टीम का स्कोर। जीतने के लिए 18 रन चाहिए। शेख जुनैद है स्ट्राइक पे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज हैं परवेज, काफी समय उन्होंने बिताया, वो अभी भी नाबाद हैं। मिड ऑफ जहां पे सोहेल मीर हैं, कवर में एक खिलाड़ी है। इस ओवर में अगली बार, इस बार नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी करीब से विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। काफी नीचे रही थी ये गेंद, विकेट कीपर ने जैसे तैसे गेंद को रोका, बाउंड्री लाइन से बाहर तो जाने नहीं दिया। यहाँ तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की कि किस तरह उन्होंने गेंद को फील्ड किया। निश्चित ही 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इशफाक इस ओवर में अगली बार तेज कदमों के साथ ओवर द स्टंप्स की लाइन में ये गेंद थी। शेख जुनैद गेंद की लाइन के पीछे आए। इस बार उन्होंने गेंद को धकेला, गेंद कवर की ओर गई, वहां खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। मिड ऑफ जहां खिलाड़ी नजर आ रहे हैं सोहेल मीर, कवर लगाया गया है, पॉइंट बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी हैं। बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, तिरछे बल्ले से गेंद को धकेला, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, स्कोर में 1 रन का इजाफा। हालांकि रन शायद 1 मिला है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं शेख जुनैद। परवेज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। शेख जुनैद वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। राजा तनवीर यहाँ रिटायर्ड हट हुए हैं और उन्होंने एक अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए, अर्धशतक जरूर जड़ा, पर वहां जो इंजरी हुई जिसके कारण वो मैदान छोड़कर वापस गए। 134 रन बना सकी एफसीसी छानपुरा की टीम। 135 चाहिए जीतने के लिए, इस मैच को अपने नाम करने के लिए। इस ओवर में अगली बार तेज कदमों के साथ इशफाक की गेंद, बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, दूर उस ओर गई, फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी,
और जब तक वहां स्क्वायर लेग से खिलाड़ी हालांकि जरूर गए थे गेंद को फील्ड करने के लिए, पर वो गेंद से दूर रहे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का इजाफा और ये इस पारी का 12वां ओवर समाप्त हुआ। 135 चाहिए जीतने के लिए, 13 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 122, अब केवल 13 रन चाहिए जीतने के लिए, जबकि 7 ओवरों का खेल बचा हुआ है। 42 गेंदें। आबिद नबी, क्या वो अपना चौथा और आखिरी ओवर करने के लिए जाएंगे या नहीं? आबिद नबी वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द स्टंप सी गेंदबाजी करेंगे दूर उस छोर से। 122, 13 रन चाहिए जीतने के लिए। और इशफाक ने 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक की है। बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी है। डीप थर्ड मैन पे आमिर कुयूम नजर आ रहे हैं। नए ओवर की पहली गेंद इस बार खेलना चाहते थे पूरी तरह से, चूके गेंद मिडिल और लेग स्टंप के साथ जाके टकराई। शेख जुनेद को वापस जाना होगा। ये झटका लगा तीसरा 11 ब्रदर्स को। शेख जुनेद मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। परवेज हालांकि अभी भी नाबाद हैं। 122 हुआ टीम का स्कोर, 13 रन चाहिए जीतने के लिए। और ये तीसरा झटका लगा। आउट होने वाले जो खिलाड़ी हैं सोहेल, शेख जुनेद और शकील डार, जबकि रिटायर्ड हुए थे राजा तनवीर। उनकी जरूरत पड़ेगी तो यकीनन उनका इस्तेमाल कर सकते हैं टीम के कप्तान। अभी भी जीतने के लिए 13 रन चाहिए। 122 हुआ टीम का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। परवेज दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो अभी भी नाबाद हैं और नए बल्लेबाज जो डग आउट से नमूदार हुए वो मैदान की ओर जा रहे हैं। यहां 10 रन चाहिए अर्धशतक लगाने के लिए, जबकि टीम को 13 रन चाहिए जीत हासिल करने के लिए। नया ये बल्लेबाज जो डग आउट से नमूदार हुए हैं उबैद डग आउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज वो सामना करेंगे वहां आबिद नबी का। आबिद नबी दूर उस छोर से गेंदबाजी करेंगे और सामने हैं उबैद। एक दायरा बनाया एफसीसी छानपुरा के खिलाड़ियों ने। बातचीत हो रही है किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। शॉर्ट थर्ड मैन दायरे के अंदर वहां खिलाड़ी हैं। आमिर कुयूम कुछ बातचीत कर रहे हैं इशफाक के साथ। और ऑफ साइड में देखा जाए बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट पे खिलाड़ी हैं। कवर और मिड ऑफ लगाया गया है। एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है। आबिद नबी गेंदबाजी करने की तैयारी में है। आबिद नबी दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, वो गेंदबाजी करेंगे दूर उस छोर से। और सामने है बल्लेबाज उबैद सामना करेंगे आबिद नबी का। आबिद नबी ओवर द स्टंप तेज कदमों के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर छींट-छाड़ करना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। विकेट कीपर जीशान जो स्टंप से काफी दूर है। T20 सुपर कप पलहलन जहां से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। आबिद नबी इस ओवर की अगली गेंद इस बार बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, फाइन लेग की ओर गई। उस ओर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। किस्मत के सहारे ही से ही गेंद बाउंड्री पार चली गई। बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी थी और उस दिशा में कोई खिलाड़ी तैनात तो था ही नहीं। गेंद दूर उस ओर बाउंड्री पार चली गई। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ उबैद का खाता खुला। उनका निजी स्कोर 4 हुआ, जबकि टीम का स्कोर 126। 9 रन चाहिए अब जीतने के लिए, यहां जीत हासिल करने के लिए। आबिद नबी की अगली गेंद, फिर से गेंद को निकाला कवर की ओर। उस ओर खिलाड़ी तैनात। शानदार फील्ड मुदस्सिर की। कोई रन तो नहीं मिलेगा। टीम को आवश्यकता थी, जरूरत थी यहां एक विकेट की, पर वो विकेट हासिल करने में सफलता नहीं मिली गेंदबाजों को। राजा तनवीर शुरुआत में 1-2 जीवनदान मिले और उसके बाद किस तरह की पारी उन्होंने खेली। इस बार फिर से सटीक यार कर बल्ले के टो एंड से गेंद लगी। पहले बैट के साथ फिर पैड के साथ रिकोशेट हुई। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। आबिद नबी दाएं हाथ के गेंदबाज,
गेंदबाजी कर रहे हैं वहां बल्लेबाज उबैद को। उबैद सामना करेंगे आबिद नबी का। आबिद नबी इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव खेलने की कोशिश की गई। मिड ऑफ और मिड ऑन तो दायरे के अंदर हैं और मिड ऑन पे तैनात खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं और डॉट गेंद के साथ पारी का ये कुल मिलाकर 14वां ओवर समाप्त हुआ। 14 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर अभी भी बचे हुए हैं। 36 गेंदें बची हुई हैं। 126 हुआ टीम का स्कोर। 9 रन चाहिए जीतने के लिए। परवेज 40 की स्कोर पे नाबाद हैं। उन्हें 10 रन चाहिए अर्धशतक लगाने के लिए, जबकि टीम को 9 रन चाहिए जीत हासिल करने के लिए। देखना होगा क्या यह अर्धशतक पूरा होगा कि नहीं। गेंदबाज इशफाक गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इशफाक सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बल्लेबाज परवेज सामना करेंगे इशफाक का। इशफाक की गेंद परवेज को इस बार ऑफ स्टंप के काफी करीब से गेंद विकेट कीपर के पैर के साथ रिकोशेट हुई। किस्मत वाले रहे कि गेंद स्टंप्स की लाइन में नहीं थी। ऑफ स्टंप के काफी करीब से गेंद विकेट कीपर के पैर के साथ रिकोशेट हुई। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 126 अभी भी ठहरा हुआ टीम का स्कोर। सोहेल मीर मिड ऑफ फील्ड कर रहे हैं। कवर में एक खिलाड़ी हैं और शुरुआत में 2 झटके दिए थे सोहेल मीर ने। उसके बाद विकेट के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। गेंद मिड ऑफ की ओर गई। इस बार भी वहां खिलाड़ी तैनात सोहेल मीर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। सोहेल मीर जो फील्ड कर रहे हैं मिड ऑफ एफसीसी छानपुरा के कप्तान हुआ करते थे, पर आज आबिद नबी कप्तानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस टीम के लिए। इस ओवर की अगली गेंद इस बार खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके और गेंद लेग स्टंप के ऊपरी सिरे से जाके टकराई। परवेज की अच्छी पारी यहां समाप्त हुई। ये कुल मिलाकर चौथा झटका लगा 11 ब्रदर्स कश्मीर को और मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं परवेज। एक अच्छी पारी समाप्त हुई है यहां परवेज की। क्या गेंद की थी इशफाक ने, सटीक गेंद थी लेग स्टंप की सीध में और इस तरह से ये बड़ी सफलता अर्जित की इशफाक ने। मैदान छोड़कर वापस गए वहां बल्लेबाज परवेज। राजा तनवीर जो रिटायर हुए थे, क्या उनकी जरूरत पड़ेगी या नहीं। अबरार पीर का अभी आना बाकी है। यहाँ ऐसा लग रहा है अबरार पीर का इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे टीम के कप्तान या नहीं, हालांकि उनका इस्तेमाल तो अब तक नहीं किया गया है। और नए बल्लेबाज डॉक्टर नजीर डगआउट से नमूदार हुए, वो मैदान की ओर जा रहे हैं। जीतने के लिए केवल 9 रन अब चाहिए। और देखना होगा डॉक्टर नजीर क्या करेंगे। वो स्ट्राइक पर रहेंगे और सामना करेंगे गेंदबाज इशफाक का। इशफाक लेग स्टंप का गॉड लिया अंपायर से और अब वो तैयार हो रहे हैं। लेग स्टंप का गॉड लेने के बाद अब तैयारी कर रहे हैं नजीर। सामना करेंगे गेंदबाज इशफाक का। इशफाक इस ओवर में अगली बार और देखना होगा क्या इस गेंद पर विकेट हासिल करके खोया हुआ रोमांच लौट आएगा या नहीं। इशफाक की गेंद इस बार बढ़िया गेंद स्टंप्स की लाइन में और गेंद की लाइन के पीछे आए। धकेला गेंद को कवर की ओर। उस ओर खिलाड़ी तैनात मुद्दसिर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। मुद्दसिर कवर में है। मिड ऑफ एक खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑन लगाया गया है। अब जाके लॉन्ग ऑन के जो खिलाड़ी हैं उन्हें ऊपर कर दिया गया। दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं ओवेस शाह। इशफाक इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। सामने हैं दाएं हाथ के नजीर। इस बार फिर से स्टंप्स की लाइन में, स्टंप्स को कवर करके धकेला गेंद को कवर की ओर। उस ओर खिलाड़ी तैनात। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। शायद ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। इशफाक गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या ये इस ओवर की आखिरी गेंद होगी या 5वीं गेंद है। नजीर सामना करेंगे इशफाक का। इशफाक अभी भी 9 रन चाहिए जीतने के लिए। ओवर द स्टंप्स तेज कदमों के साथ इशफाक गेंदबाजी कर रहे हैं। नजीर को इस बार फिर से बढ़िया गेंद, तेज गेंद थी और एक हाथ हैंडल से जुदा हो गया था। ग्लव्स के साथ गेंद जाके टकराई। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। ठहरा हुआ अभी भी जो टीम का स्कोर है 126 रन
हालांकि 126 से बढ़कर कितना हुआ टीम का स्कोरर से जानने की कोशिश तो जरूर करूंगा। अभी भी 9 रन चाहिए जीतने के लिए। 126 हुआ टीम का स्कोर, 4 झटके लगे। 14 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, हालांकि 15 ओवरों का खेल हुआ है। 30 गेंदें बची हुई हैं और जीतने के लिए जो रन चाहिए, ज्यादा नहीं, 9 रन चाहिए जीतने के लिए। पर यहां से 1-2 सफलताएं अगर अर्जित करने में सफलता मिलेगी गेंदबाजों को, यकीनन खोया हुआ रोमांच वापस लौट कर आ सकता है। उवैस शाह गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। डार शौकत तुजन पुलवामा से मैच का आनंद ले रहे हैं। उवैस शाह नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को निकाला, कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी या नहीं, खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं और उन्होंने कोशिश की गेंद को रोकने की, पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। जो एफर्ट था वहां इशफाक का, वो लाजवाब था। उन्होंने कोशिश की थी गेंद को रोकने की, पर वो गेंद तक पहुंच तो जरूर पाए, पर उनका जो पैर था वो बाउंड्री लाइन से बाहर चला गया था। और ऐसे में उन्होंने अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया, इशारा किया कि ये 4 हैं, और अंपायर ने भी इशारा किया 4 रनों का। लेग स्टंप की सीध में टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के ऊपर से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। 5 रन चाहिए जीतने के लिए। कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट है। स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी है, जबकि मिड ऑफ लगाया गया है। उवैस शाह इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। उबैद ने फिर से स्ट्रोक लिया। इस बार पॉइंट के सर के ऊपर से खिलाड़ी उस ओर जा रहे हैं। उन्हें सफलता जरूर मिलेगी गेंद को रोकने में, नहीं रोक सकेंगे बल्लेबाज को 2 रन लेने से। इन 2 रनों की बदौलत 6 रन अब तक आए हैं इस ओवर में। अब जीतने के लिए केवल 3 रन चाहिए। दानिश बख्शी मैच का आनंद ले रहे हैं। 3 रन चाहिए जीतने के लिए दानिश भाई, जबकि टीम का जो स्कोर है 132 रन। अब 3 रन चाहिए जीतने के लिए। उवैस शाह अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द स्टंप्स बाएं हाथ के गेंदबाज उवैस शाह की गेंद लेग स्टंप पर पड़ने के बाद मिडल स्टंप की ओर आ रही थी। गेंद के आने का इंतजार किया, गेंद गली क्षेत्र की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात सोहेल मीर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 3 रन चाहिए जीतने के लिए और ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं उवैस शाह। इस ओवर में अगली बार फिर से लेग स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया और बैकफुट पर सरकते हुए चले गए। गेंद कवर की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात मुद्दस्सिर वानी ने गेंद को फील्ड किया। ठहरा हुआ अभी भी टीम का स्कोर 132 रन। 4 विकेटों के नुकसान पर शॉर्टकट करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। मुद्दस्सिर वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है। मकसूद खान मैच का आनंद ले रहे हैं बांडीपुरा से। उवैस शाह का ये एक अच्छा ओवर गया। 6 रन आए इस ओवर में। T20 की दृष्टि से देखा जाए एक अच्छा ओवर तो जरूर था, पर यहाँ जो रन औसत है जीतने के लिए वो काफी कम है। 3 रन चाहिए अब जीतने के लिए। 132 हुआ टीम का स्कोर। 4 ओवरों का खेल बचा हुआ है। 3 रन चाहिए जीतने के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, मिडल स्टंप की सीध में। हालांकि गेंद ने पहले टिप्पा खाया था और गेंद के आने का इंतजार किया। धकेला ऑफ साइड में, किसी रन के लिए नहीं। नजीर नाबाद बल्लेबाज, वो सामना करेंगे गेंदबाज इशफाक का। इशफाक कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। पीरजादा आसिफ मैच का आनंद। 3 रन चाहिए जीतने के लिए। 132 हुआ टीम का स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार बल्लेबाज ने स्ट्रोक लेने की कोशिश की। सिरा लेती हुई गेंद स्लिप कॉर्डन की ओर गई। उस ओर आबिद नबी तैनात थे। आबिद नबी ने डाइव लगाकर गेंद को कैच करने की कोशिश की, पर वो गेंद से दूर रहे। और अभी भी ठहरा हुआ टीम का स्कोर 132 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। इशफाक अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से। अब तक देखा जाए अच्छी गेंदबाजी की। इससे पहले विकेट मैडन ओवर उनका रहा था, और वो भी तब जब हर गेंदबाज खर्चीला साबित हो रहा था। इशफाक की गेंद इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप के करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। इगोस्टिक नडू का कहना है 26th टेस्ट 100 जड़ा जो रूट ने, और 10,000 रन उन्होंने पूरे किए। 118 मैच अब तक उन्होंने खेले हैं। और
ये दर्शा रहा है कि किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं जो रूट। 5-5 में उनका नाम आता है जो रूट का। जो रूट काफ़ी बिजी रहते हैं, अक्सर बेशतर मैदान पर आते ही गेंद को इधर उधर प्लेस करके सिंगल डबल से भी काम चलाते हैं। एक बार वो सेट हुए तो उनकी विकेट हासिल करना फिर आसान नहीं रहता है। इशफाक की गेंद ऑफ स्टंप की सीध में थी। ये गेंद फरहान डार मैच का आनंद ले रहे हैं। मैच अब समाप्ति की ओर जा रहा है। 3 रन चाहिए जीतने के लिए। इशफाक गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से। इशफाक इस ओवर में अगली बार अपराइट सीम के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। नजीर को इस बार ऊंचा स्ट्रोक, गेंद मिड ऑन की दिशा में गई। उस ओर आमिर को मौजूद, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच लिया गया। इस तरह से 5वां झटका लगा और इशफाक ने क्या सफलता अर्जित की है। एक और नजीर के रूप में नजीर मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। ये 5वां झटका लगा और डगआउट से अब नए बल्लेबाज नमूदार हुए। एक गेंद अभी भी बची हुई है। इशफाक आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं और अब जो नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हुए, इशफाक डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज। इशफाक और सामना करने के लिए वहां जो बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं, इशफाक सामना करेंगे इशफाक का। ये इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। ऑफ साइड में एक दीवार लगाया गया है और इस कदर घनी फील्ड है कि पंछी पर भी मार ना सके, पर यहां डिफेंड करने के लिए ज्यादा रन तो है नहीं। 3 रन है। क्या एक और विकेट वो हासिल कर पाएंगे? ये उसकी सिपल की आखिरी गेंद होगी। इस बार बढ़िया गेंद ऑन साइड में, गेंद को धकेला, रन के लिए दौड़ पड़े और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए 1 रन खाते में। अब 2 रन चाहिए जीतने के लिए। ये पारी का कुल मिलाकर 17वां ओवर समाप्त हुआ। 18 गेंदें बची हुई हैं। 2 रन चाहिए जीतने के लिए। वटनाड कुकरनाग से आमिर सुहेल बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच आपके लिए उपस्थित रहता है, तैयार रहता है। उवैस शाह नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उवैस शाह वो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं उवैस शाह। सामने है इशफाक। उवैस शाह की गेंद, इशफाक को ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव किया, वहां कवर में मिस फील्ड हुआ खिलाड़ी से। गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। उस ओर खिलाड़ी गेंद के पीछे, पर दौड़ना बेकार। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ये दिलकश स्ट्रोक था, देखने लायक स्ट्रोक था और इस चौके के साथ यहां जीत हासिल की 11 ब्रदर्स कश्मीर ने। और उवैस शाह ने अच्छी गेंदबाजी तो जरूर की, पर टीम केवल 134 ही बना सकी थी। 135 का लक्ष्य यहां चेज किया गया। सुपर कप पलहालन पहला मैच जो हुआ FCC छानपुरा और 11 ब्रदर्स कश्मीर के माबाइन 11 ब्रदर्स कश्मीर ने जीत हासिल करके यहां जीत के साथ शुरुआत की इस टूर्नामेंट की। हम आपसे विदा चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।